क्या गुजर रही होगी उस माँ के दिल पे, जिस माँ का अकेला लड़का पूर्वी मरा हुआ गोद में पला है। देखिए पहुंच गई शमशान घाट की बेटा दो लिखाई, अपने पुत्र के काजे मैया नैया चिता बनाई। अब बाज की चिता बनावे छाती से लेते लगाई, और हरिश्चंद्र महाराज तनैया के पास में आई। आदि साड़ी फारी बच्चे को ढका है, चली है वो माँ चिता बनाने के लिए रो भी रही है, चिता भी बना रही है। रोने की आवाज जब हरिश्चंद्र के कान में पड़ी तो हरिश्चंद्र सामने खड़े हो गए। कौन है मरघट में? तारा को देखा तो बोले तारा तुम इतनी रात को मरघट में क्या करने आई? बच्चे की लाश देखी तो हरिश्चंद्र बोले तारा ये कैसे हुआ? रोता से मर गया। कहने लगे महाराज हमारे बच्चे को कोई सर्वनाश करके चला गया। हरिश्चंद्र बोले तारा माफ करना, मेरे महाराज का हुक्म है यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। अगर तुम्हारे पास टका है तो ठीक है, नहीं तो मजबूरी है, आप इस बच्चे को दूसरी जगह ले जाओ। तारा बोली प्रभु क्या ये लड़का आपका नहीं है? क्या इससे रिश्ता नहीं है जो आप टका मांग रहे? हरिश्चंद्र बोले जानता हूं रिश्ता भी हमारा है, लड़का भी हमारा है। अगर ये लड़का हमारा है तो तू भी हमारी पत्नी है। ध्यान कर पुराना, कितनी बार मैंने तुझसे नदी पे कहा कि मेरा गला उठवा दे, तारा तूने एक न माने। वो आज जब मतलब आया तब तू हमें रिश्ता बता रही है? यहाँ बिना टका के मुर्दा नहीं जलेगा। तो हरिश्चंद्र बोले रानी सुनो, तू वृथा लाश धरे मरघट पे और रोई रही तारा तुम्हारे समझो तुम्हें नहीं मालूम मुर्दा का तैयार चले टका अरे मुर्दा का तैयार चले टका के ऊपर को है हल को है घाटन में घर को है टकाए कपे धर्म बिगाड़े निकल करे तुम्हारे में के मुर्दा नहीं जलेगा। तारा समझ गई, अब नहीं मानेंगे तो बोली महाराज बच्चे की लाश जलने दीजिए, हम टका का इंतजाम करेंगे। रोहितास की लाश जब मां रखी गई है श्रोता बंधुओं, हरिश्चंद्र तारा बच्चे की याद में बेहोश हो गए और होश आया तो हरिश्चंद्र वही बात फिर दोहराने लगे तारा हमें टका चाहिए। तो बोली महाराज अब तो मैं जहां से दिखाई देता हूं वहां से ले लीजिए। देखिए धर्म में पागल दीवाने राजा आदि साड़ी जो तारा पहने हैं टका के बदले में आदि साड़ी ही खींच ली। शरीर पे वस्त्र नहीं रहा तो शर्म के कारण नग्न होकर के गांव से बाहर एक मंदिर में बेहोश होकर गिर गई तारा। अब तारा इधर बेहोश पड़ी है, विश्वामित्र ने देखा मौका बढ़िया है, ला एक खेल और खेल लेते, हमारा क्या जा रहा है। एक मुर्दा बच्चे को उठा लाए, तारा के पास बिठाया, होठों से खून लगाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई और बोले विश्वामित्र और रानी
से खून लगाया और गांव की गलियों में आवाज लगाई। से फूल लगा करके गांव की गलियों में आवाज लगाई, चलो गांव के लोगों, तुम्हारे गांव से बाहर एक मंदिर, उस मंदिर में एक डायन आई जो दूसरे के बच्चों को खा रही है। पता नहीं किस माँ की गोदी खाली कर दी, पता नहीं किसके बच्चे को मार दिया। जो ये शब्द कहे पूरे गांव में हलचल मच गई। अब क्या होगा? कालू मेहतर ने हरिशम को तलवार दी, बोले जा उस राक्षसी का वध तुम्हें करना है। अब हरिशम भागे, आवाज लगा तो तारा उठ करके खड़ी हो गई, बोली महाराज तुम? कहने लगे नादान औरत, तेरा लड़का मर गया तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दूसरे के बच्चों को खाने लगे? कहने लगे ये प्रभु मुझे नहीं पता ये छल मेरे साथ किसने किया, क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हरिशम बोले नहीं करोगी, लेकिन हमें पता है, मगर मेरे महाराज का हुक्म है, मैं तुम्हें मारने आया। तो तारा रोती हुई बोली महाराज तो ये तुझसे बड़ी जिंदगी मुझसे जी नहीं जाती, अब आप हमें मारी दे। अगर आपके हाथ से मेरा वध हो गया तो मेरा परलोक सुधर जाएगा, आप हमें मार दीजिए। अब देखिए धर्म में पागल राजा को देखो, अब हुआ ऐसा राजा ने वो तलवारी अरे चलाई, जो हाथ ऊपर उठाया विश्वामित्र ने पीछे से पकड़ लिया, ठहर जाइए हरिशम। को उठाया, विश्वामित्र ने कलाई पकड़ ली, रुका। एक निर्दोष अबला के ऊपर हाथ उठाते ये बहादुरों को शोभा नहीं देता। हरिश्चंद्र ने देखा, पहचान लिया, तुम यहाँ हमारा राज्य छीन के बर्बाद कर दिया, वो इधर घूम रहे हो? बोले कुछ नहीं हुआ महाराज, कुछ नहीं हुआ। वशिष्ठ ने छाती से लगा लिया, धन्य है मेरे लाल, मुझे पता था तुम मर सकते हो लेकिन धर्म को पीठ कभी नहीं दिखा सकते। अब हरिश्चंद्र कुछ नहीं समझ पा रहे तो विश्वामित्र ने कहा, क्षमा करना प्रभु, एक दिन आपके गुरुजी से हमारी बहस हो गई, इसलिए हमने आपकी जांच की। हरिश्चंद्र बोले, जांच? इतनी कठिन जांच? महाराज तुमने हमारी जांच की वो तो बढ़िया है, लेकिन ऐसी जांच करने के लिए कलिग में मन जाना, बिना अपमान हुए नहीं बचोगे, झोली फाड़ दी जाए। तो बोले प्रभु माफ करना, कलिग में तुम्हारे जैसे भक्त ही नहीं होगे जिनकी कोई जांच की जाए। पत्नी बोली, प्रभु क्या जांच में मेरा लड़का भी मर गया? बोले नहीं। आवाज लगाई,
रोहितास बीच पहुंच गया। तीनों प्राणियों को वो कहानी एक सपने की भांति याद बनी रही। अयोध्या में आते हैं, रोहितास को राजा बनाते हैं और पति और पत्नी विमान पर बैठ करके सीधे स्वर्ग धाम के लिए प्रस्थान करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। व्यर्था जाए तन जन सभी और व्यर्थ जाए धन धाम, व्यर्थ न जाता है कभी ये नारायण का नाम। हर चीज बेकार में चली जाए लेकिन भगवान का नाम कभी बेकार में नहीं जाता। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। ये तो थी सूर्य वंश की कथाएं। अब सूर्य वंश की